जय भैरवनाथ की प्रिय भक्तों, काल भैरव का जन्म माघ शीर्ष मास के कृष्ण पक्ष अष्टमी को प्रदोष काल में हुआ था। तब से इसे भैरव अष्टमी के नाम से जाना जाता है। इसलिए काल भैरव की पूजा मध्याह्न व्यापिनी अष्टमी पर करनी चाहिए। काशी नगरी की सुरक्षा का भार काल भैरव को सौंपा गया है, इसलिए वे काशी के कोतवाल कहलाते हैं। शिव पुराण के अनुसार मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को उनका अवतार हुआ था। शास्त्रों के अनुसार भारत की उत्पत्ति भगवान शिव के रुद्र रूप से हुई है। बाद में शिव के दो रूप उत्पन्न हुए। प्रथम को बटुक भैरव, दूसरे को काल भैरव कहते हैं। ऐसी भी मान्यता है बटुक भैरव भगवान का बाल रूप है। इन्हें आनंद भैरव भी कहते हैं। जबकि काल भैरव की उत्पत्ति एक श्राप के चलते हुई, अतः उनको शंकर का रुद्र अवतार माना जाता है। शिव के इस रूप की आराधना से भय एवं शत्रुओं से मुक्ति एवं जीवन के संकटों से छुटकारा मिलता है। काल भैरव भगवान शिव का अत्यंत भयानक और विकराल प्रचंड स्वरूप है। शिव के अंश भैरव को दुष्टों को दंड देने वाला माना जाता है, इसलिए इनका एक नाम दंडपाणी भी है। मान्यता है कि शिव के रक्त से भैरव की उत्पत्ति हुई थी, इसलिए उनको काल भैरव कहा जाता है। पूरी कथा मैं आप लोगों को डिटेल में सुनाऊंगी, लेकिन उससे पहले वीडियो को अंत तक देखिएगा। और वीडियो को अंत तक देखने से पहले आपको एक काम और करना है, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय भैरवनाथ, और ओम नमः शिवाय भी आप लिख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप आगे आने वाले समय में अपने धर्म से जुड़ी हुई तमाम जानकारी और अपडेट्स के साथ रोजाना अपने जीवन में अपने आराध्य की आराधना कर सकें। एक बार अंधकासुर ने भगवान शिव पर हमला कर दिया था। तब महादेव ने उनके संहार के लिए अपने रक्त से भैरव की उत्पत्ति की थी। शिव और शक्ति दोनों की उपासना में पहले भैरव की आराधना करने के लिए कहा जाता है। कालिका पुराण में भैरव को महादेव का गण बताया गया है और नारद पुराण में काल भैरव और माँ दुर्गा दोनों की पूजा इस दिन करने के लिए कहा गया है। आपको बता दें भैरव अष्टमी कब है, तो उसकी पूरी डिटेल्स मैं आपको वीडियो में बताने वाली हूँ। और इसमें पूजा विधि क्या रहेगी, किस तरीके से आपको पूजा करनी है। देखिए, हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार प्रत्येक वर्ष मार्गशीर्ष महीने की कृष्ण अष्टमी को काल भैरव जयंती मनाई जाती है। इसी माह में शिवजी ने अपना रुद्र अवतार लिया था, जिसे काल भैरव के नाम से हम लोग जानते हैं। मार्गशीर्ष माह 28 नवंबर 2023 से शुरू हो चुका है। इस कारण से इस काल भैरव जयंती 5 दिसंबर 2023 को होगी। यूँ तो हर माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी का दिन काल भैरव को समर्पित है, इसे कालाष्टमी के नाम से जानते हैं। लेकिन जयंती का उपलक्ष्य मार्गशीर्ष माह की अष्टमी तिथि को ही मनाते हैं। कहते हैं जो भी इस दिन सच्चे मन से शिवजी के रौद्र रूप काल भैरव की उपासना करता है, बाबा काल भैरव उसके तमाम कष्ट व परेशानियों को हर लेते हैं, उसकी हर पल सुरक्षा करते हैं, भयंकर से भयंकर शत्रुओं से अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। भैरवनाथ को शिवजी का 5वां अवतार माना जाता है। उपासना की दृष्टि से यह बहुत ही परोपकारी देवता है। अब इसके पीछे की जो प्रचलित पौराणिक कथा है वह मैं आपको सुनाने वाली हूँ। पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ में सुनिएगा। एक प्रचलित कथा के अनुसार यह कहा जाता है कि भगवान शंकर ने इसी अष्टमी के दिन ब्रह्मा के अहंकार को नष्ट किया था। उनके ही रक्त से भैरवनाथ का जन्म माना जाता है, इसलिए इस दिन को भैरव अष्टमी के व्रत के रूप में मनाया जाता है। कहा जाता है जब दुनिया की शुरुआत हुई थी तो एक बार सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर की वेशभूषा और उनके गणों के रूप को देखकर शिवजी को कुछ तिरस्कारपूर्ण शब्द कह दिए थे। स्वयं तो शिवजी ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, किंतु समय उनके शरीर से क्रोध से कांपता हुआ और एक विशाल छड़ी हुए लेकर एक भयंकर शरीर प्रकट हुआ। क्रोधित होकर वह ब्रह्म को करने के लिए आगे आया। ब्रह्मा ने जब देखा तो वह भयभीत हो गए। शंकर जी से क्षमा याचना करने पर शंकर जी की मध्यस्थता के कारण बाद में उनका वह अवतरित शरीर शांत हो सका। रुद्र से उत्पन्न इस शरीर को महाभैरव या काल भैरव का नाम मिला। बाद में शिवजी ने उन्हें अपनी पूरी काशी का महापौर नियुक्त कर दिया। कहते हैं भैरव जी की पत्नी देवी पार्वती का ही अवतार है, जिनका नाम भैरवी है। जब भगवान शिव ने अपने अंश से भैरवी को प्रकट किया तो उन्होंने माता पार्वती से भी एक ऐसी शक्ति उत्पन्न करने को कहा जो कि भैरव की पत्नी बन सके। तब माता पार्वती ने अपने अंश से
देवी भैरवी जो भगवान शिव ने प्रकट की थी उनके अंदर अपनी शक्ति डाली और शिवजी के अवतार भैरव की उसको भैरवी पत्नी बनाया। भैरवनाथ की पूजा विशेषतर रात में की जाती है। भैरव अष्टमी काल की याद दिलाती है, इसलिए कई लोग मृत्यु के भय से मुक्ति पाने के लिए भैरव जी की उपासना करते हैं। अब आपको बताएंगे इस दिन विशेष पूजा का मुहूर्त क्या रहेगा, आपको किस समय में मुहूर्त में पूजा करनी है। देखिए, इनकी कृपा से अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता, शत्रु और बुरी शक्तियों का नाश होता है, इसलिए काल भैरव की उपासना विशेष तौर पर की जाती है। आइए जानते हैं साल 2023 में काल भैरव की जयंती की डेट, मुहूर्त और महत्व। काल भैरव जयंती 5 दिसंबर 2023 मंगलवार को है। भैरव के दो स्वरूप, जैसे कि मैंने आपको बताया, बटुक भैरव बाल रूप माने जाते हैं जो सौम्य रूप में प्रसिद्ध हैं। वहीं दूसरे हैं काल भैरव जिन्हें दंड नायक माना जाता है। पंचांग के अनुसार माघ माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 4 दिसंबर 2023 को रात 9:59 पर शुरू होगी और इस तिथि का समापन 6 दिसंबर 2023 को प्रातः 12:37 पर होगा। तो काल भैरव की पूजा रात्रि काल में उत्तम मानी गई है, लेकिन गृहस्थ काल की जो भी लोग हैं वो बाबा भैरव की दिन में पूजा करें और सामान्य पूजा करें। गृहस्थ जीवन वालों के लिए पूजा का समय रहेगा सुबह 10:53 से दोपहर 1:29 तक। निशिता काल का मुहूर्त रहेगा 5 दिसंबर को रहेगा ये पूजा का मुहूर्त। निशिता काल का मुहूर्त रहेगा रात 11:44 से देर रात 12:39 तक 6 दिसंबर को। भगवान काल भैरव भगवान शिव की भयावह अभिव्यक्ति हैं। अनिष्ट करने वालों को काल भैरव का प्रकोप झेलना पड़ता है, लेकिन जिस पर काल भैरव प्रसन्न हो जाए उसके कभी भी कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। नकारात्मक शक्तियाँ, ऊपरी बाधा, भूत प्रेत जैसी समस्याएं परेशान नहीं करती। काल भैरव को काशी का कोतवाल कहते हैं। इनकी पूजा के बिना भगवान विश्वनाथ की पूजा अधूरी मानी जाती है। कहा जाता है जो भी काल भैरव के भक्तों का अहित करता है उसे तीनों लोक में कहीं भी शरण प्राप्त नहीं होती। तो आप लोगों ने काल भैरव की जो जयंती है भगवान की, उसके बारे में जाना कि उस दिन किस तरीके से आपको क्या करना चाहिए। देखिए, भगवान शंकर ने जिस तरीके से काल भैरव का रूप लिया और रौद्र रूप लिया, तो उस रौद्र रूप में जब आप भगवान काल भैरव की पूजा करते हैं, आप लोग सोचते होंगे कि रौद्र रूप में आपको कुछ अहित हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। रौद्र रूप जितना दुष्टों के लिए रौद्र है, उतना अपने भक्तों के लिए बहुत ही ज़्यादा हितकारी है। तो काल भैरव की पूजा आराधना करके आप अपने जीवन में सुख, समृद्धि, वैभव समस्त प्राप्त कर सकते हैं। पूजा जिस तरीके से बताई गई है उस तरीके से करें। नॉर्मली जैसे हम घर में पूजा करते हैं वैसे करें। विशेष पूजा आराधना आप गृहस्थ आश्रम में अगर हैं तो आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने जैसे आप घर में रोज़ हमेशा काल भैरव की पूजा करते हैं वैसे कर सकते हैं। तो चलिए, मैं मिलूँगी आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, बाबा भैरवनाथ आपके जीवन में कोई भी संकट ना आने दे, आपका जीवन सदैव सुख में बीते, इसी कामना के साथ मैं इस वीडियो का एंड करूँगी। साथ में कहना चाहूँगी, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।